मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे केरल राज्य और हम कर रहे हैं राज्य दर्शन पार्ट 2। इससे पहले हमने असम राज्य का राज्य दर्शन किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो भी देख लें। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। केरल को किस नाम से जाना जाता है? गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है और ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के राइटर का नाम क्या है। केरल की सीमा किस किस के साथ लगती है? तो इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के साथ लगती है और इसकी राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम और यहीं पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन, जो सीपीआई से संबंधित हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। और यहाँ पर जिलों की संख्या है 14। और अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा केरल का नाम परिवर्तन करने की सिफारिश केंद्र सरकार को की गई है और नया नाम केरलम करने की सिफारिश की गई है। इस राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यदि संसद चाहे तो केरल का नाम केरलम कर सकती है। तो और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 2, यदि कोई राज्य भारत के बाहर से भारत में मिलना चाहता है तो संसद अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके उसको भारतीय संघ में मिला सकती है। और अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। स्थापना के समय ही राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग गया था। अनुच्छेद 356 यहाँ पर लागू हो गया था। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो वहाँ पर लगता है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। और 1 नवंबर 1956 से 5 अप्रैल 1957 तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। और केरल के पहले मुख्यमंत्री बने थे EMS नमूद्रिपाद और ये 5 अप्रैल 1957 से 31 जुलाई 1959 तक रहे थे। और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे जो सीपीआई पार्टी से संबंधित थे। तो भारत में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे EMS नमूद्रिपाद। और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो ये थे मोरारजी देसाई। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे केरल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। केरल राज्य के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे पहले है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस काफ़ी फेमस रहा है और ये केरल स्टेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे और इनको संविधान का रक्षक के रूप में जाना जाता है। और केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 का केस है जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी और अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। और इसमें 13 न्यायाधीशों में 7-6 से फैसला आया था। 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो SM सीकरी थे और ये ही बेंच के अध्यक्ष बने थे। और बेंच में 13 न्यायाधीश थे, 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में। और इसमें क्या क्या फैसला आया? तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इससे पहले 1960 में बेरोबारी केस आया था जिसमें कहा गया था कि संविधान का अंग प्रस्तावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा गया संविधान का अंग है प्रस्तावना। संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, ऐसा भी कहा गया। और संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में कोई बदलाव तो हो सकता है लेकिन उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच कितनी कितनी हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो सकती है 1 न्यायाधीश की, 3 की, 5 की, 7, 9, 11 और 13। ये ऐसी बेंच हो सकती है। हमेशा विषम संख्या में बेंच चुनी जाएगी। नेक्स्ट व्यक्तित्व है वर्गीज कुरियन, जिनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में माना जाता है और इन्हीं को द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति आई थी और इसलिए इनके जन्म दिवस को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और इनका जन्म कोझिकोड केरल में हुआ था और कोझिकोड केरल में ही मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है अन्ना चांडी। अन्ना चांडी केरल हाई कोर्ट की और ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी हैं जो किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं
केरल हाईकोर्ट की अन्ना चांडी। और हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो ये बनी है लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बनी थी। और भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश तो ये बनी थी फातिमा बीबी, जिनको 2024 का पद्म श्री मिला हुआ है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। KR नारायणन, ये 10वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 10वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रह चुके हैं। और KR नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं। और 1998 में परमाणु परीक्षण जो पोखरण में हुआ था उस समय भी यही राष्ट्रपति थे। और सेकंड परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत किया गया। और पहला परमाणु परीक्षण 1974 में मई 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत हुआ। और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन थे, जिनका संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट है अंजू बॉबी जॉर्ज, जिनका जन्म कोट्टायम केरल नामक स्थान पर हुआ है। और ये लंबी कूद से संबंधित खिलाड़ी हैं। और 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप लंबी कूद में इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय एथलीट बनी। और 2005 IAAF विश्व एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2004 पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 2003 खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और ये पहली बार विश्वनाथन आनंद को मिला था। 2002 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। 2021 में BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में बेस्ट एथलेटिक्स का अवार्ड इनको दिया गया। PT उषा भी केरल राज्य से संबंधित है। और अभी हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई हैं। और इनको भारत की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 27 जून 1963 को कोझिकोड केरल में हुआ था। और ये ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। और इनको भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी भी कहा जाता है। 1998 एथलेटिक्स एशियन चैंपियनशिप में 4x100 रिले में भारत का प्रतिनिधित्व करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इनकी टीम ने 44.43 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। और 100 मीटर में PT उषा का व्यक्तिगत बेस्ट रिकॉर्ड भी रहा है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को 2024 का पेन पिंटर अवार्ड दिया गया है। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके लिए इनको बुकर प्राइज मिला है। और ये बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जिनको 1997 में बुकर प्राइज दिया गया था। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है आज़ादी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। और 2024 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। और फातिमा बीबी का संबंध भी कहाँ से है? केरल राज्य से है। अब हम देखेंगे कल्चर और ट्रेडिशन, संस्कृति और वहाँ की कुछ प्रथाएं या उत्सव। क्लासिकल डांस, केरल राज्य के 2 क्लासिकल डांस हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली जिसमें बाहों या आँखों का संचालन किया जाता है और इसमें मुकुट या किरीट पहनना अनिवार्य होता है। और चेहरे पर हरा, लाल और काला रंग लगाया जाता है। हरा रंग अच्छाई और देवताओं का प्रतीक माना जाता है। लाल और काला रंग बुराई और राक्षसों का प्रतीक माना जाता है। तो हरा और लाल और काला रंग किस क्लासिकल डांस से मिलित है? कथकली से। और यहाँ के फेमस कलाकार कौन से? नारायण मेनन, कृष्ण कुहरी गोपीनाथ, रीता गांगुली। और महिलाओं में कथकली की को फेमस करने वाली है रीता गांगुली। कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई, जो विक्रम साराभाई की पत्नी हैं। मोहिनी अट्टम सेकंड क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम जो केरल राज्य का है। और मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, यानी कि केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसकी फेमस कलाकार है कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी भारतनाट्यम और मोहिनीअट्टम दोनों करती हैं। भारतीय शिवाजी, कलामंडलम अक्षयवती, जयप्रभा मेनन,
और केरल के मार्शल आर्ट डांस का नाम क्या है? क्लारीपट्टू, जिसे मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। और ओणम 10 दिन का फेस्टिवल है जो 10 दिन तक चलता है। राजा महाबली के वेलकम के लिए इसको शुरू किया जाता है और इसमें शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। नेक्स्ट त्योहार है अट्टुकल पोंगल। यदि पोंगल पूछा जाए अकेला पोंगल तो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अट्टुकल पोंगल यह विश्व में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, केरल राज्य से संबंधित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये अनंत शयन मुद्रा में यानी कि भगवान विष्णु की शयन मुद्रा या लेटे हुई प्रतिमा यहाँ पर मिलती है, इसलिए काफ़ी फेमस है केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है और ये यहाँ पर मकर विलक्कू त्यौहार का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल सबसे बड़ा मंदिर फेस्टिवल यहाँ पर माना जाता है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल राज्य में मनाया जाता है। मलयालम नववर्ष, इसको विशु त्यौहार के रूप में केरल राज्य में मनाया जाता है। और उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। उत्तरायण नववर्ष के रूप में मनाया जाता है गुजरात में। तो आपको बताना है कि उड़ीसा में नववर्ष को किस उत्सव के रूप में मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर में इसको नवरेह के रूप में मनाया जाता है। कल्पथी रथ महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? केरल राज्य में किया जाता है। वल्लम काली बोट रेस, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति स्नेक जैसी है, सांप जैसी है, इसलिए इसको स्नेक बोट रेस कहा जाता है। और नेहरू बोट रेस भी इसी को कहा जाता है। मुडियट्टू डांस, इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया था। और ये गोडेस काली और डैम दारिका और काली से संबंधित है मुडियट्टू डांस। और भारत की यूनेस्को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल पहली साइट सन 2008 वैदिक जप थी। 14वीं साइट थी दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की। और 15वीं नवीनतम गरबा डांस गुजरात की है। काल में जेथू क्या है? ये फर्श पर चित्र बनाने का एक फेस्टिवल है जिसमें कला दिखाई जाती है और भूमि के देवताओं की पूजा करने के लिए इस कला को भूमि पर उकेरा जाता है। तो काल में जेथू फेस्टिवल ये भी एक कला फेस्टिवल है जो केरल में होता है। कुटियाट्टम में नृत्य अभिनय होता है और हस्त का संचालन किया जाता है। कोझिकोड, भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है कोझिकोड। और पुलिकेली झील, ये बाघ के कपड़े पहनकर किया जाने वाला डांस है। पुलिकेली डांस, ये बाघ के कपड़े पहनकर किया जाने वाला डांस केरल राज्य से संबंधित है। पेरियार नेशनल पार्क, यहाँ पर हाथी मिलते हैं और हाथी केरल का राज्य पशु है और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु ये भी हाथी है। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाते हैं। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये केरल में है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु और साइलेंट वैली ये केरल राज्य में है। गोल्डन लंगूर अभी हाल ही में कहाँ पर देखा गया है? तो ये असम के मानस नेशनल पार्क में देखा गया और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। एराविकुलम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? केरल में। और नीलगिरी तहर कहाँ पर मिलता है? तो एराविकुलम नेशनल पार्क में मिलता है, लेकिन ये है राज्य पशु तमिलनाडु राज्य का है। प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। और केरल का राज्य पक्षी का नाम क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल, यह नागालैंड और केरल दोनों का ही स्टेट एनिमल है और लंबी चोंच वाला पक्षी है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक मनाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत सन 2000 से हुई थी और 2024 में ये 24वें क्रम का मनाया गया है। और नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। केरल के राज्य पशु का नाम है भारतीय हाथी। राज्य पेड़ है नारियल। और अभी हाल ही में नारियल की दो प्रजातियों का भी 2 नई नस्ल खोजी गई हैं, कल्पा सुवर्णा और एक और खोजी गई है, उसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में है और यह भारत की सबसे लंबी झील है। अष्टमुदी झील कहाँ पर है? केरल में। अष्टमुदी का मतलब है इसकी 8 किनारे हैं, तो ये स्टार की आकृति की है
इसलिए इसको अष्टमुदी झील कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस, इसकी सांप की आकृति है तो आकृति नाव की आकृति सांप के जैसी होती है, इसलिए इसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। और वल्लम काली बोट रेस भी इसी का नाम है। अन्नामलाई पहाड़ी, ये भारत की हाईएस्ट पीक है जो 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। और अन्नामलाई केरल में है और कार्डेमम पहाड़ी भी केरल राज्य में है। दक्षिण भारत की दक्षिणतम पहाड़ी का नाम है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। नेक्स्ट मुल्ला पेरियार बांध, ये केरल तमिलनाडु के मध्य विवादित डैम है और इस पर एक मूवी भी बनी है, डैम 999 मूवी बनी है। और मुल्ला पेरियार बांध केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। पलक्कड़ जिला मल्लम पूजा बांध, ये पलक्कड़ जिला में है, भारतपूजा नदी पर केरल राज्य में। इडुक्की बांध कहाँ पर है? पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। और ट्रैक और फील्ड की रानी ये कहा जाता है। तो आपको बताना है कि ट्रैक और फील्ड की रानी किसको कहा जाता है, हमने इसी क्लास में पढ़ा है, तो आपको बताना है ये। कसाबू साड़ी का जीआई टैग किसको दिया गया है? केरल राज्य को। नवारा चावल का जीआई टैग केरल राज्य को। नीलांबर टीक का जीआई टैग ये भी केरल राज्य को दिया गया है। और जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि किसी विशेष स्थान पर होने वाली वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना है कि ये किस मंत्रालय के अधीन दिया जाता है और ये 10 वर्ष के लिए होता है। 1999 के अधिनियम के तहत इसको शुरू किया गया था और पहला जीआई टैग सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अब हम देखेंगे केरल राज्य से संबंधित जनवरी से अगस्त 2024 तक की करंट अफेयर्स। के स्मार्ट परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? केरल राज्य में शुरू की गई है। स्थानीय निकाय संस्थाओं की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? केरल में। भारत के पहले इंडिया इनोवेशन ग्राफिन सेंटर का गठन कहाँ पर किया गया है? तो ये बनाया गया है केरल राज्य में। एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए अमृत योजना ऑपरेशन अमृत कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑपरेशन अमृत केरल राज्य में शुरू हुआ है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 महिला नामांकन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोच्चि केरल में। BPCL के द्वारा किस एयरपोर्ट पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? कोच्चि केरल में। पट्टुकल पोंगल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? केरल में। और पोंगल तमिलनाडु में। भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ पर लॉन्च किया गया है? केरल में लॉन्च किया गया है। भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाला OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केरल राज्य के द्वारा। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? केरल में। 2023 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार किसको दिया गया? TN कृष्णा को। DRDO ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? केरल में। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ पर किया जाता है? केरल राज्य में किया जाता है। अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिप हब के रूप में विकसित होगा? तो ये होगा बिझिंगम पोर्ट। 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ पर किया गया है? केरल राज्य में किया गया है। वेस्ट नाइल फीवर मामला सामने आने पर अलर्ट कहाँ पर किया गया है? केरल राज्य में। मंदिर में कनेर के फूलों को उपयोग पर बैन कहाँ पर लगाई गई है? सबरीमाला मंदिर केरल में। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाले भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। PLFS सर्वेक्षण जनवरी से मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ पर दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक
केरल में दर्ज की गई है। शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम कहाँ पर खोजी गई है? सह्याद्रिकम, सह्याद्रिक इसका नाम है, वेस्टर्न घाट का अन्य नाम है। और इसके संरक्षण से संबंधित एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था माधव गाडगिल कमेटी। और वेस्टर्न घाट को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम की प्रजाति फिलोबोलेट्स मैनिपुलेरस को कहाँ पर खोजा गया है? केरल में खोजा गया है। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बन गया है? कोझिकोड। और भारत का पहला म्यूजिक शहर बन गया है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? केरल राज्य में। नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया है? केरल में शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसको लॉन्च किया है? कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्म को लॉन्च किया है, जो नारियल की नई किस्म है। भारत सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश ने कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, केरल राज्य में। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? अट्टम को दिया गया, मलयालम भाषा की फिल्म है। और नेगोशिएबल एक्ट मामले संभालने वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ का बन गया है? केरल राज्य का बन गया है। तो ये थे केरल राज्य का राज्य दर्शन, जिसमें हमने केरल राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा कर ली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।